Question second from exercise 7.1. 5 wagons are available at stations 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 stations and 5 wagons. These are required at 5 stations 1, 2, 3, 4 and 5. So wagons are given 1, 2, 3, 4, 5 and stations Roman 1, 2, 3, 4 and 5. The mileage between various stations are given in the table below. How should the wagons be transported so as to minimize the mileage covered? How would the wagons transported so as to minimize the mileage covered? So it's a question of minimization. There are 5 columns and 5 rows. So it's a matrix of 5 by 5 order. Matrix of 5 by 5 order. And we have to solve it for minimize. We have to assign for minimize of mileage. So let us solve the problem by Hungarian method. Subtract the smallest element in each row from every element of that row. क्या करना है? हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है और उस एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है उस रो के. जैसे अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो में यहाँ पर 10, 5, 9, 18 एंड 5, 11. उसमें से विच इज द लोवेस्ट नंबर? 5. सो 10 minus 5 दैट इज 5. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5. देन 5 minus 5 तो ये 0 आ जाएगा, 0. नेक्स्ट इज यहाँ पर 9 minus 5 तो ये 4 हो जाएगा, 4. नेक्स्ट इज 18 minus 5 दैट इज 13. ये आ गया 13. एंड 11 minus 5 ये आ गया आपका 6. ये हो गया फर्स्ट रो. सेकेंड रो में देखो क्या है? 13, 9, 6, 12 एंड 14. उसमें से लोवेस्ट कौन सा है? 6. तो दिस इज द लोवेस्ट एलिमेंट. अब इसको क्या करना है? इसको सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है. सो 13 minus 6 दैट इज 7. देन 9 minus 6 दैट इज 3. नेक्स्ट इज 6 minus 6 दैट इज 0. ये आ गया आपका 0. 12 minus 6 ये हो गया 6. नेक्स्ट इज 14 minus 6 ये हो गया आपका 8. ये हो गया सेकंड रो. और कम टू द थर्ड रो. 7, 2, 4, 4 and 5 these are the elements. Lowest कौन सा है? 2. So subtract this lowest element from every element of that row. 7 minus 2 ये आ गया 5. Next is 2 minus 2 that is 0. यहाँ पर 0. Next is 4 minus 2. 4 minus 2 तो 2 and 2. 2 and 2. And 5 minus 2 that is 3. 5 minus 2 that is 3. अब आता है फोर्थ रो में 18, 9, 12, 17 and 15 में से लोवेस्ट कौन सा? 9. तो हर एक एलिमेंट में से माइनस करेंगे तो 18 minus 9 that is 9. 9 minus 9 that is 0. 12 minus 9 that is 3. तो 9, 0, 3. ये रहा 9, 0, 3. फिर 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8. 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6. ये रहा 8 and 6. नाउ फिफ्थ रो. फिफ्थ रो में देखो कौन सा लोवेस्ट एलिमेंट है? 6. 11 minus 6 that is 5. 6 minus 6 that is 0. तो 5 and 0. Next is 14 minus 6 that is 8. 19 minus 6 that is 13. तो ये रहा 8 and 13. And 10 minus 6 that is 4. ये आ गया 4. तो ये हमारा रिवाइज मैट्रिक्स आ गया. क्या करने के बाद? सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो. हर एक रो में से हमने लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढा और उस एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स में से, उस रो के सारे एलिमेंट्स में से क्या किया? माइनस कर दिया. अब यही चीज हमको कॉलम के लिए करना है. Subtract the smallest element in column. Subtract the smallest element in column from every element of that column. देखो यहाँ पर इस रिवाइज मैट्रिक्स में से हमको लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढना है कॉलम में से. अगर आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट कॉलम के लिए 5, 7, 5, 9, 5 तो लोवेस्ट एलिमेंट इज 5. ये लोवेस्ट एलिमेंट 5 को आपको क्या करना है? सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है. तो 5 minus 5 0. 7 minus 5 2. 5 minus 5 0. 9 minus 5 4. 5 minus 5 0. तो क्या क्या आएगा? 0 2 0 4 0. 0 2 0 4 0.
सेकंड कॉलम में यहाँ पर देखो 0 है ऑलरेडी, मतलब ये सेम रिपीट होगा 0 3 0 0, ये रहा 0 3 0 0। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर लोएस्ट एलिमेंट 0 है, मतलब वही नंबर आएंगे अभी 40238, ये रहा 40238। यहाँ पर 0 नहीं है तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर देखो 13 6 2 8 एंड 13 में से लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है 2, लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है 2, तो 2 को माइनस करना है सारे एलिमेंट्स में से, 13 minus 2 that is 11, 6 minus 2 that is 4, 2 minus 2 that is 0, क्या होगा 11 4 and 0, 11 4 and 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 13 में से 2 जाएगा तो 11, तो 6 and 11, ये रहा 6 and 11। लास्ट कॉलम में कौन सा लोवेस्ट है 3 is the lowest, तो 6 minus 3 that is 3, 8 minus 3 that is 5, 3 minus 3 that is 0, तो क्या होगा 3 5 and 0, ये आ गया 3 5 and 0, 6 minus 3 that is 3, 4 minus 3 that is 1, तो 3 and 1, ये आ गया आपका रिवाइज मैट्रिक्स। अगेन क्या करने के बाद हर एक कॉलम में से हमने लोएस्ट एलिमेंट ढूंढा और उसको सारे एलिमेंट्स में से क्या किया उस कॉलम के माइनस कर दिया। सो नाउ वी हैव गॉट दिस मैट्रिक्स नाउ। अब आगे क्या करना है, कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कौन सा स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये सारे जीरोस को क्या करना है कवर करने के लिए मिनिमम लाइंस ड्रॉ करना है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको लाइंस ड्रॉ करना है। देखो हम लोग ऐसे भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 3, ये 0 कवर करने के लिए ये हो गया 4, और ये 0 कवर करने के लिए आ गया 5, तो 5 लाइंस हो गया। और वर्टिकल लाइंस भी, मतलब स्ट्रेट लाइंस भी आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको मैक्सिमम लाइन ड्रॉ नहीं करना, हमको क्या करना है मिनिमम लाइंस ड्रॉ करना है। सारे जीरोस तो कवर करना है लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस भी कवर करना है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर तो हमको 5 लाइन दिख रहे हैं, लेकिन सही आंसर नहीं है। क्यों सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमने मैक्सिमम 0 को कवर ही नहीं किया एक सिंगल लाइन में। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 जीरोस है, तो उसको कवर करने के लिए एक ही लाइन काफी है। ये चारों जीरोस एक ही लाइन में कवर हो गए। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4, ये चारों जीरोस को कवर करने के लिए ये एक लाइन काफी है, राइट। फिर उसके बाद देखो अभी यहाँ पर ये 0 और ये 0, इस कॉलम पर 0, तो वैसे भी कवर हो गया। अभी यहाँ पर है, उसको हम लोग कवर कर सकते हैं एक ही लाइन में। ये 3 जीरोस कवर हो गए, 1 2 3। अब बचा ये एक 0। अब इस 0 को चाहे आप हॉरिजॉन्टल से कवर करो चाहे वर्टिकल से कवर करो, इट इज वन एंड द सेम। तो हमने समझा यहाँ पर वर्टिकल से कवर कर। तो आपको क्या दिख रहा है, हमारे सारे जीरोस तो कवर हो गए, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस कितना हुआ 1 2 3 एंड 4, 4 ही हुआ, जबकि मैट्रिक्स 5 बाय 5 ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ 5 है, और लाइंस तो 4 ही आ गए, लाइंस तो 4 ही आ गए। आप यहाँ पर देख सकते हो इसको आंसर को। ये रहा, these are the 4 lines, ये फर्स्ट देन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर ये सारे जीरोस कवर करने के लिए लाइन हो गया। तो क्या क्या हुआ है यहाँ पर, तो पहले ये चारों जीरोस को कवर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया, चारों जीरोस को कवर करने के लिए क्या हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 4 जीरो है 1 2 3 4, तो इसको कवर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर भी देखो 1 2 3, 3 जीरो से उसको कवर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बचा ये लाइन, अब इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो, इस वन एंड द सेम। यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो लाइंस जो है वो 4 हो गए टोटल, 1 2 3 और ये 4। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑफ 5 by 5 as the number of lines covering all zeros, number of lines कितना है 4, is not equal to order of matrix 5। मैट्रिक्स जो दिया हुआ 5 by 5 ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ 5 का है, लेकिन लाइंस तो अभी 4 ही हुआ, and therefore solution has not reached। तो हमारा असाइनमेंट का ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी नहीं आया है। तो अब ये नहीं आया तो हमको करना क्या है ना, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, मतलब इस लाइन पर जो कवर नहीं है उस एलिमेंट में से लोवेस्ट ढूंढो। देखो ये सारे एलिमेंट्स कवर हो गए लाइन में, ये सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, तो ये 11 4 6 11 3 5 3 1 ये अनकवर्ड एलिमेंट्स है। अनकवर्ड मतलब जिसको लाइन ने कवर नहीं किया। कौन से 11 4 6 11 3 5 3 1, उसमें से लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको? ये 1। लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? 1। तो स्टेप हमारा क्या है? नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1। ये 1 आ गया। अब इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से इसको माइनस करना है। एंड add to the elements which lie on the intersection of two lines। जो एलिमेंट दो लाइन के इंटरसेक्शन पर है उसमें इसको ऐड करना है। फिर से एक बार क्या करना है? ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, उसको पहले क्या करना है? अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन पर है उसमें वो ऐड करना है। ऑल अदर एलिमेंट्स ऑन द लाइन रिमेन अनचेंज। बाकी लाइन वाले जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे। 1 बाय 1 करते हैं। ये अनकवर्ड एलिमेंट में से ये लोवेस्ट एलिमेंट है 1, इसको अनकवर्ड में से माइनस करना, मतलब 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये 11 और 3 हो जाएगा, ये 5 और 10 हो जाएगा। देखो फिर से 11 माइनस 1 10, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 1 10, ये हो गया 10 3 5 एंड 10। तो यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, इधर आएगा 4, इधर आएगा 2, इधर आएगा 0। क्या क्या होगा यहाँ पर? 2 4 0 एज इट इज, 2 4 0 2 एंड 0, 2 4 0 2 एंड 0। हमने क्या किया? जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से ये लोवेस्ट को क्या किया? माइनस किया। अब जो इंटरसेक्शन पर है ये रहा, ये इंटरसेक्शन पर है, ये इंटरसेक्शन पर है, ये इंटरसेक्शन पर है, दो लाइन का इंटरसेक्शन, दो लाइन का इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, उसमें उस 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 1 एंड 3, तो यहाँ पर 1 1 एंड 3, और बाकी बचे हुए एलिमेंट जो है वो सेम रहेंगे, मतलब 2 0 2 4 0 ये सेम रहेंगे, 0 2 4 0, फिर 0 3 0 0, ये रहा 0 3 0 0, फिर यहाँ पर 4 0 3 एंड 8, 4 0 3 एंड 8। तो आपका ये रिवाइज मैट्रिक्स है। फिर से एक बार ये स्टेप कब करना है? जब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस डू नॉट मैच विद द मैट्रिक्स ऑर्डर। जितने हमारे लाइंस है अगर वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ मैच नहीं होते तो हमको ये स्टेप करना है। क्या स्टेप है? जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, जो लाइन से कवर नहीं हुआ है, उसमें से लोवेस्ट नंबर ढूंढो, जो यहाँ पर 1, फिर उसको अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दो। अनकवर्ड मतलब ये 11 4 3 5 6 11 3 1, इसमें से उसको माइनस कर दो, और जो पॉइंट इंटरसेक्शन पर है एलिमेंट्स उसमें उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर ये 0 0 और ये 2, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसमें उसको ऐड करना है। बाकी बचे हुए लाइन में कवर किए एलिमेंट सेम रहेंगे एज इट इज रहेंगे। ये हो गया स्टेप। अब इस स्टेप के बाद वापस वो स्टेप रिपीट करना है। कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हम देखते हैं यहाँ पर मिनिमम नंबर से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। मिनिमम नंबर मिनिमम होने चाहिए, आपको बताया अभी मिनिमम नंबर्स होने चाहिए। देखो यहाँ पर 2 जीरोस है, यहाँ पर 3 जीरोस है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है जीरोस, यहाँ पर 3 जीरोस है, यहाँ पर 3 जीरोस है। पहले हम लोग मैक्सिमम वाले कवर करते हैं। पहले यहाँ पर ये कवर हो गया मैक्सिमम जीरोस, फिर यहाँ पर ये आपका कवर हो गया 2 जीरोस। अब ये बचा, अब इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो कि वर्टिकल ड्रॉ करो, तो सेम होगा, पर वर्टिकल भी ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया। तो यहाँ पर दिस 0 0, ये 2 0 एक ही लाइन में है,
So we can cover up by one single line. अब हमारे लाइन कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4. अभी भी एक जीरो बाकी है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, इट विल रिमेन द सेम. यहाँ पर ये एक लाइन. सो अभी हमारे पास 5 लाइन हो गए. देयर आर 5 स्ट्रेट लाइंस, 5 स्ट्रेट लाइंस एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है? 5 by 5 का है, 5 by 5 का है. तो यहाँ पर देखो लाइंस, ये एक लाइन आ गया है, ये सेकंड लाइन, ये 3 जीरो कवर करने के लिए एक लाइन, ये 2 जीरो कवर करने के लिए एक लाइन, और ये वाला जो जीरो था चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, इट विल रिमेन द सेम. तो लाइन कितना हो गया? 1 2 3 4 and 5. As the minimum number of straight lines 5 required to cover all zeros in the assignment matrix equals the number of rows or column 5. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 by 5 और आपकी लाइंस भी आगे 5, नंबर मैच हो गया. Therefore optimal solution has reached. तो हमारा आंसर आ चुका है. अब आंसर आ चुका है लेकिन अभी जीरो असाइन करना बाकी है, तो जीरो असाइन करेंगे. अब ये जीरो असाइन कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं. हाउ टू असाइन द जीरोस, क्योंकि एक एक लाइन में एक एक कॉलम में एक से ज्यादा जीरोस है, तो ये हम लोग असाइन कैसे करेंगे देखो ध्यान से. यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट रो में देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रोसीजर में, फर्स्ट रो में देखोगे तो यहाँ पर 2 जीरोस है. हम लोग वहां पर ही असाइन कर सकते हैं जहाँ पर एक ही जीरो होता है, तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो सकता. सेकेंड रो में अगर आप देखोगे तो एक ही जीरो है, मतलब ये वाला असाइन हो जाएगा, मतलब थर्ड स्टेशन एंड सेकेंड वैगन. सेकेंड वैगन, सेकेंड नंबर वैगन किसको असाइन हो सकता है? थर्ड स्टेशन को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही, देखो इस रो में एक ही जीरो है. अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंड रो में यहाँ पर एक ही जीरो, तो इसको असाइन करेंगे, तो इसको असाइन करेंगे तो विल मार्क दिस फॉर so we'll mark this. तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड मशीन जो है, सॉरी थर्ड स्टेशन एंड सेकंड वैगन, ये असाइनमेंट हो गया. सेकंड वैगन को थर्ड स्टेशन असाइन हो गया, राइट. अभी इस रो में से मतलब सेकंड वैगन को अभी कोई भी और स्टेशन असाइन नहीं हो सकता, और वैसे थर्ड स्टेशन को और कोई वैगन असाइन नहीं हो सकता, ये उसका मतलब है. चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला. थर्ड रो में क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके पास 2 जीरोस है, 2 जीरोस है, तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो सकता. फोर्थ वाले में रो में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर यस एक ही असाइनमेंट, एक ही जीरो है. देखो फोर्थ रो में एक ही जीरो है, इसका मतलब ये असाइनमेंट हो सकता है. दिस असाइनमेंट इज पॉसिबल. तो अगर हम लोग फोर्थ वाले वैगन को सेकंड स्टेशन असाइन करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड स्टेशन फर्स्ट वैगन को असाइन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. सेकंड स्टेशन फिफ्थ वैगन को असाइन नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों चले गए. फिर से एक बार, फोर्थ रो में एक ही जीरो था, इसका मतलब सेकंड स्टेशन असाइन हो गया फोर्थ वैगन को. इसका मतलब हुआ कि सेकंड स्टेशन अभी फर्स्ट वैगन को और सेकंड स्टेशन फिफ्थ वैगन को असाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी वो कौन से वैगन को असाइन हुआ है? फोर्थ वैगन सेकंड स्टेशन को असाइन हो गया. तो सेकंड स्टेशन में अभी दूसरा कोई वैगन असाइन नहीं हो सकता. अब आप देखोगे फिफ्थ रो में यहाँ पर अगेन देयर आर 2 जीरोस, मतलब यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है. वापस एक बार आते हैं रो वाइज. अभी फर्स्ट रो में पहले 2 जीरोस था, उसमें से एक कैंसिल हो गया, तो एक ही जीरो बचा है. इसका मतलब हुआ नाउ यू कैन असाइन फर्स्ट स्टेशन टू द फर्स्ट वैगन. तो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वैगन को फर्स्ट स्टेशन असाइन कर सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट स्टेशन अभी फिफ्थ वैगन को असाइन नहीं हो सकता.
ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। सेकंड में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है। थर्ड में देखते हैं, अभी भी दो जीरोज है। थर्ड में क्या हो रहा है, अभी भी दो जीरोज है। फोर्थ वाला ऑलरेडी असाइन हो चुका है। फिफ्थ वाले में देखो तीन जीरोस थे, जिसमें से दो जीरो तो कैंसिल ही हुए। फिफ्थ में तीन जीरो थे, उसमें से दो जीरो तो कैंसिल ही हुए, बचा ये लास्ट वाला जीरो, एक ही जीरो बचा है। तो यहाँ पर असाइनमेंट हो सकता है, तो इसको असाइन करेंगे। ये असाइन हो गया। इसका मतलब हुआ कि वैगन 5 इज असाइन टू स्टेशन 5। वैगन 5 इज असाइन टू स्टेशन 5, मतलब स्टेशन 5 नाउ कैन नॉट बी असाइन टू एनी अदर वैगन। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जीरो कैंसिल हुआ, ये थर्ड रो में एक ही जीरो बाकी बचा, मतलब यहाँ पर अभी ये असाइनमेंट हो जाएगा। सो दिस, तो हमारा असाइनमेंट क्या क्या हो गया, फर्स्ट वैगन के लिए फर्स्ट, सेकंड वैगन के लिए थर्ड, देखो फर्स्ट वैगन के लिए फर्स्ट, फर्स्ट वैगन के लिए फर्स्ट, सेकंड वैगन के लिए थर्ड, थर्ड वैगन के लिए फोर्थ, फोर्थ के लिए सेकंड, एंड फिफ्थ के लिए फिफ्थ। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, ये याद रखो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले। तो हमारा जो असाइनमेंट हुआ था कैसे हुआ था, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, फिर ये सेकंड के लिए थर्ड, थर्ड के लिए फोर्थ, फोर्थ के लिए सेकंड। तो ये असाइनमेंट, एक बार मैं इस असाइनमेंट को रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये असाइनमेंट करना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये असाइनमेंट करना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, कैसे असाइन करेंगे, कैसे असाइन करेंगे, देखो फर्स्ट रो में देयर आर टू जीरोस, तो यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल है क्योंकि जीरो एक ही होना चाहिए। सेकेंड रो में यहाँ पर देखो एक ही जीरो है, ये असाइन हो गया, तो ये असाइन हो गया, मतलब सेकंड वैगन के लिए थर्ड स्टेशन असाइन हो गया। अब इस कॉलम में और इस रो में बाकी कोई जीरो होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अभी इस कॉलम में बाकी दूसरा कोई जीरो तो है नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा कुछ। थर्ड रो के लिए देखो, थर्ड वैगन के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जीरो है कि दो जीरो, दो जीरो, तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो सकता। फोर्थ वैगन के लिए देखो, यहाँ पर एक ही जीरो है, यहाँ पर सेकंड स्टेशन पर, तो ये असाइनमेंट हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ वैगन को हमने सेकंड स्टेशन असाइन कर दिया, तो इसका मतलब हुआ सेकंड स्टेशन अभी किसी और वैगन को असाइन नहीं हो सकता, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। फोर्थ वैगन को सेकंड स्टेशन असाइन हुआ, क्यों, क्योंकि इस रो में एक ही जीरो था। तो अभी ये कॉलम वाइज, कॉलम की जो बाकी जीरो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी सेकंड स्टेशन किसी और वैगन को असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड स्टेशन का वैगन असाइन हो चुका है। आपको पता है हर एक जॉब के लिए एक मशीन असाइन होगा और एक मशीन के लिए एक ही जॉब असाइन होगा। तो स्टेशन 2 के लिए एक से ज्यादा वैगन असाइन नहीं होंगे। तो वैगन 4 असाइन हो गए सेकंड स्टेशन को, तो वैगन फर्स्ट, वैगन फिफ्थ, सेकंड स्टेशन को असाइन नहीं हो सकता। आते हैं फिफ्थ रो में, फिफ्थ वैगन के लिए देखो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, अभी ये असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से आते हैं फर्स्ट रो के लिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट रो में पहले दो जीरो थे, उसमें से एक जीरो कैंसिल हो गया, मतलब एक ही जीरो बचा, तो इसका असाइनमेंट अभी पॉसिबल है। तो फर्स्ट वैगन को फर्स्ट स्टेशन देंगे। अब फर्स्ट वैगन को फर्स्ट स्टेशन दे रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट स्टेशन फिफ्थ वैगन को असाइन नहीं हो सकता, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद थर्ड मशीन को थर्ड वैगन को देखोगे, यहाँ पर अभी भी दो जीरोस है, फोर्थ का असाइनमेंट हो गया। फिफ्थ में देखोगे तीन जीरोस थे पहले, जिसमें से दो जीरो कैंसिल हो चुके हैं, तो अभी एक ही जीरो बचा है, एक जीरो का असाइनमेंट हो सकता है, यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो अगर फिफ्थ वैगन को फिफ्थ स्टेशन असाइन कर रहे हैं, फिफ्थ वैगन को फिफ्थ स्टेशन असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि फिफ्थ स्टेशन थर्ड वैगन को असाइन नहीं हो सकता, थर्ड वैगन को असाइन नहीं हो सकता। अभी थर्ड रो में देखोगे जहां पर पहले दो जीरोस थे, उसमें से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक ही जीरो बाकी बचा है, इसका मतलब ये असाइनमेंट हो गया यहाँ पर।
अल्टीमेटली आप देखोगे हर रो में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए। देखो हर रो में एक ही असाइनमेंट है और हर कॉलम में भी एक ही असाइनमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हर रो में एक ही असाइनमेंट है मतलब हर एक वैगन को एक ही स्टेशन है, और हर एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट मतलब हर एक स्टेशन के लिए एक ही वैगन असाइन हुआ है। जैसे एक बार हर एक रो में एक ही असाइनमेंट है मतलब क्या हुआ? हर एक वैगन को एक ही स्टेशन असाइन हुआ है, और हर एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट है, इसका मतलब हर एक स्टेशन को एक ही वैगन असाइन हुआ है। तो एक वैगन को एक से ज्यादा स्टेशन असाइन नहीं होने चाहिए, एक स्टेशन को एक से ज्यादा वैगन असाइन नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या आ गया? फर्स्ट के लिए फर्स्ट, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, सेकंड के लिए थर्ड, थर्ड के लिए फोर्थ, और फोर्थ के लिए सेकंड आपका आ गया। तो ये रहा आपका असाइनमेंट यहाँ पर। फर्स्ट के लिए फर्स्ट, फिफ्थ के लिए लास्ट फिफ्थ, सेकंड के लिए थर्ड, थर्ड के लिए फोर्थ, और फोर्थ के लिए सेकंड। तो इसी को लिखना है हमको। तो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल जीरोस आर असाइंड, सारे जीरोस को असाइनमेंट हो गया, एंड ईच रो एंड ईच कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। अगर आप देखोगे ध्यान से, हर एक रो में एक ही असाइनमेंट है। जैसे फर्स्ट रो में यहाँ पर एक असाइनमेंट है, सेकंड रो में एक ही है, थर्ड रो में एक ही है, वैसे हर कॉलम में आप देखोगे तो एक ही असाइनमेंट है, एक ही असाइनमेंट है, हर कॉलम में एक ही असाइनमेंट है। Hence the optimal assignment schedule is तो वैगन फर्स्ट को फर्स्ट स्टेशन, वैगन फिफ्थ को फिफ्थ स्टेशन, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ, और फोर्थ को सेकंड। ये रहा वैगन फर्स्ट को फर्स्ट स्टेशन, वैगन सेकंड को थर्ड, वैगन थर्ड को फोर्थ स्टेशन, वैगन फोर्थ को सेकंड, वैगन फिफ्थ को फिफ्थ स्टेशन। तो ये पहले दो कॉलम आप इस टेबल को देखकर लिखोगे, यहाँ पर जीरो असाइन हुआ है, और थर्ड वाले को, थर्ड कॉलम जो है वो आपको किसको देखकर लिखना है? ओरिजिनल क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वैगन को फर्स्ट स्टेशन, तो उसका माइलेज कितना है? तो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में आएगा ये यहाँ पर। फर्स्ट वैगन के लिए फर्स्ट स्टेशन 10 माइलेज, फिफ्थ वैगन को फिफ्थ स्टेशन 10 माइलेज। ये रहा फर्स्ट वैगन को फर्स्ट स्टेशन 10 माइलेज, फिफ्थ वैगन को फिफ्थ स्टेशन 10 माइलेज। फिर कौन सा था यहाँ पर? सेकंड के लिए, सेकंड के लिए थर्ड, वो कितना है? 6, थर्ड के लिए फोर्थ, वो कितना है? 4, एंड फोर्थ के लिए सेकंड, दैट इज 9। तो 6, 4 एंड 9। तो ये रहा 6, 4 एंड 9। सो टोटल मिनिमम माइलेज is 39. Total minimum mileage is 39 after all the assignment. Hope you have understood this question. Thank you very much.